हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके पहले उस वीडियो को देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्या होगा बिल्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का क्या वर्ग वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि हम लोगों को वर्ग निकालना है, और वर्ग निकालने के बाद हम लोगों को दर्शाना है कि 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ऐसा हम लोग को क्या करना है, दिखाना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी है। अगर आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन पूरा आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आपका डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले लिखेंगे, मान लीजिए ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा भाजक बराबर क्या है, 3 है। क्यों 3 मान रहे हैं, देखिए ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं पहले रफ आपको बता रहा हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि 3m और 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम लोग को प्रयोग करना है, यानी कि a बराबर b³ + r। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर a क्या है, हम लोगों ने क्या लिखा, मान लीजिए कि a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और भाजक हम लोग क्या माने हैं, 3 माने हैं। आप जब इसको भाग करेंगे, a बराबर b, यहाँ पे q आ जाएगा, और नीचे आपका शेष क्या बचेगा, ये शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया, और ये क्या हो गया, आपका भाजक, और ये होता है भाज्य। यानी कि हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अगर इसी चीज़ को हम लोग देखें कि a बराबर 3³ + 0 और a बराबर 3³ + 1, यानी कि आपको 3m और 3m+1 के रूप का अगर आपको करना है, तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, ये नंबर को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग b मानते हैं, b, यानी कि b क्या होता है, भाजक। तो हम लोग उसको लिखे हैं कि हम लोग भाजक बराबर, यानी कि भाजक बराबर क्या ले लिए हैं, 3 ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये बेसिक चीज़ था, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भाजक बराबर क्या बोला गया है, 3 बोला गया है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर b³ + r, मैंने आपको बताया। और b जो होता है वो क्या, सॉरी r जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और b से छोटा होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, चूंकि b का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, क्योंकि b क्या है, हम लोगों का भाजक है। तो b का वैल्यू 3 है, इसलिए संभावित शेषफल क्या हो जाएगा, 3 से कम होगा, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा सा समझिए, अगर 3 से कम होगा यानी कि r का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2। देखिए अब थोड़ा सा और आप लोगों को यहाँ पे समझना है, जिससे आप लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से, अगर ये b क्या है, b है हम लोग का भाजक, यानी कि भाजक हम लोग क्या माने हैं, भाजक हम लोग 3 को माने हैं। ये 3 क्या है, भाजक है, ठीक है। क्यों माने हैं, क्योंकि ये यहाँ से 3 को हम लोग क्या माने हैं, भाजक माने हैं। अगर आप 3 से किसी भी चीज़ को आप अगर भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ सकता है आपका, ठीक है। शेषफल क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2 आएगा। अगर 3 आ जाएगा, मान लीजिए आप कोई नंबर से भाग कर रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए 3 उतर गया, तो आप फिर से भाग कर देंगे एक बार में 3, तो क्या आएगा, 0।
यानी कि 3 से हमेशा शेषफल क्या आएगा, कम आएगा। तो 3 से कम में क्या क्या आ सकता है, 0, 1 और 2 आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि b बराबर 3 है, इसलिए संभावित शेषफल 3 से क्या होगा, कम होगा। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे अब a बराबर क्या होगा, 3 क्यूब प्लस r होगा, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 3 है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि r बराबर 0 रखने पर, r बराबर जब हम लोग 0 रखेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, a बराबर आएगा 3 क्यूब प्लस 0, यानी कि a बराबर आ जाएगा 3 क्यूब। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो आ गया, लेकिन यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि वर्ग करने पर वर्ग करना पड़ेगा। तो अब आपको वर्ग करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3 क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर 3 क्यूब का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर बराबर 9 क्यूब का स्क्वायर। वर्ग मतलब क्या होता है कि 3 क्यूब को हम लोग स्क्वायर है, यानी कि 3 क्यूब गुना 3 क्यूब, तो 3 गुना 3 कितना आ गया, 9, और क्यूब इंटू क्यूब, क्यूब स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 9 क्यूब स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है, इसको 3m के रूप में लिखना है, यानी कि a स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा, 3 क्यूब स्क्वायर। तो इसको, ये जो अंदर वाला चीज़ है इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो माना m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, और m क्या है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, m आ गया। m मतलब 3m, ये पूरा m माने हैं, आगे 3 है तो 3m, ये पहला चीज़। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग r का वैल्यू एक बार 0 रखे थे, अब r का वैल्यू इसके बाद क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, इसके बाद क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 1 रखे तो a बराबर क्या हो गया, 3 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग को इसको 3m, पहले तो हम लोग क्या बना लिए, 3m बना लिए, अब हम लोग को 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे इस पूरा को क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे m बराबर, लिखिएगा यहाँ m बराबर 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ठीक है, और m कोई, ये सब लिखना जरूरी है, m कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ये आपको दिखाना जरूरी है। ठीक है, m कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये आ गया कब, जब हम लोग r का वैल्यू क्या रखे थे, 1 रखे थे। अब क्या करेंगे, जब हम लोग r बराबर 2 रखेंगे तब क्या होगा। ठीक है, r बराबर जब 2 रखेंगे तब क्या होगा, तब a बराबर क्या है, रहेगा b क्यूब प्लस r, यानी कि a बराबर आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है, ये चीज। अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आ जाएगा, ये दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो आ जाएगा मेरा a का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है,
देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर हम लोग क्या किए, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। और हम लोग को यहाँ पे मालूम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले भी हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ किए थे, तो सिंपल हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यानी कि ए स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 क्यूब प्लस 4। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को करना है 3m प्लस 1 के रूप का दिखाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको। ए स्क्वायर बराबर 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब। देखिए यहाँ से तो 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसमें से कैसे लेंगे, और आपको 3m प्लस 1 भी बनाना है। तो इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर आप तोड़ देंगे तो 3 और 1 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए स्क्वायर बराबर इस पूरा से कॉमन ले लीजिए 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 9, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 चौके 12, 4 क्यूब प्लस 3 एकम 3, 1 बच गया, और प्लस बाहर में 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ, और m बराबर क्या मान लेंगे, 3 क्यूब स्क्वायर। इस पूरा को क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1, इसको m मान लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे और m कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। m कोई धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि आपको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 3m प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग 0 रखे, फिर हम लोग क्या किए, 1 को रखे, और फिर हम लोग क्या किए, 2 रखे। तो यहाँ पे अब लिखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए यह कहा जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी, ये तो चीज़ तो साबित हो गया हम लोग का कि हम लोग 3m प्लस 1, 3m, इसी रूप में हम लोग का आंसर आ रहा है। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, क्वेश्चन में समझ में आ गया, एक बार बढ़िया से देखिए और इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग और बेटर कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।